अगर आपसे कहूं कि सब कुछ छोड़कर कभी कभी आवारागर्दी भी किया करो तो आप कहेंगे फर्जी ज्ञान दे रहे हो, पढ़ाई कैसे होगी, काम कैसे होगा। इसीलिए मैं आपसे खुद न कहकर एक आईएएस अधिकारी के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वॉन्डरर माइंडसेट के अधिकारी हैं। आईएएस पार्थसारथी सेन शर्मा 1994 बैच के आईएएस। आज की अस्त व्यस्त जिंदगी में वो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी वर्सटिलिटी मतलब बहुमुखी क्षमता को बनाए रखते हुए व्यक्ति अपने पैशन को जिंदा रख सकता है। इस समय वो अपर मुख्य सचिव है बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा और लगभग हर सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ही मिली हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद, उन्होंने अपने यात्रा प्रेम को, ट्रैवलिंग के पैशन को जिंदा रखा। और सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं की बल्कि अपनी यात्रा के अनुभवों को कलमबद्ध भी किया, किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे और लगातार लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, अस्त व्यस्त जिंदगी है, उसमें ट्रैवलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं कि आप हमेशा यूरोप, गोवा, थाईलैंड या कहीं अच्छी जगह पर ही जाएं, महंगी जगहों पर ही जाएं। जहां भी मौका मिले, जहां भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जहां पर आपका समय अलाउ करे, वहां पर जा सकते हैं। मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व में जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, जू जा सकते हैं, शादी ब्याह निमंत्रण में जा सकते हैं। बस वो जगह आपके समय और आपकी जेब के हिसाब से ठीक बैठनी चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, जो करियर फोकस्ड लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो समाज से कट जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं एक कमरे में, फोकस्ड हो जाते हैं किताबों में, लैपटॉप तक सीमित कर लेते हैं, कंप्यूटर तक सीमित कर लेते हैं। और यह सब आपको सफल बनाए या ना बनाए, लेकिन आपकी जिंदगी को थकाऊ बना देंगे, नीरस बना देंगे, आपको बीमार कर देंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और यही बात जो मौजूदा एसीएस हैं पार्थसारथी सेन शर्मा बार बार अपनी लेखनी के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर भारत को समझना है तो आप किताबों से समझ सकते हैं, लेकिन अगर महसूस करना है तो आपको यात्राएं करनी चाहिए। लगभग आधी दुनिया और आधा भारत घूमने के बाद उन्होंने अपने सभी यात्रा वृत्तांतों को किताबों का रूप दिया, आर्टिकल्स का रूप दिया। जैसे अ पैसेज अक्रॉस यूरोप, इसी का हिंदी संस्करण है मुसाफिर हूं यारो, अंडमानुस एंड निकोबारीज, एवरी माइल अ मेमोरी, और भी कई किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं। यहाँ मैं उनकी किताबों का, उनके लेखों का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सफल होना है, साथ साथ तनाव मुक्त रहना है, नए तरीके से सोचना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, तो ट्रैवलिंग के लिए समय निकालिए, लोगों से मिलने जुलने का समय निकालिए। जहां भी, जब भी, जैसे भी संभव हो ट्रैवल करिए। और यही आईएएस पार्थसारथी सेन भी कहते हैं कि क्योंकि जो ट्रैवलिंग है, जो यात्राएं हैं, इंसान के हृदय को बड़ा कर देती हैं और बड़े हृदय वाले लोग ही समाज को बेहतर दिशा दे पाते हैं। यात्रा से दुनिया नहीं, पहले आप खुद को देखते हैं, सबसे पहले खुद का साक्षात करते हैं। ट्रैवल राइटर के तौर पर दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम है वह है मार्क ट्वेन का है। और मार्क ट्वेन भी यही कहते हैं कि यात्रा पूर्वाग्रह, कट्टरता और संकीर्ण सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रैवल इज अ बैटल टू प्रेजुडिस, बिगटरी एंड नैरो माइंडनेस।